नमस्कार। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि प्रकृति चिकित्सा है क्या, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है और किस तरीके से ये काम करती है और इससे हमें क्या बेनिफिट्स हैं। ये सब बताने के साथ-साथ मैं थोड़ा-सा आपको प्रकृति चिकित्सा के नेचुरोपैथी के इतिहास के बारे में भी बताऊँगी और साथ ही साथ आज हम एक ऐसे डिज़ीज़ जैसे डायबिटीज़ है, उसको नेचुरोपैथी से कैसे ट्रीट करेंगे इसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले नेचुरोपैथी है क्या? नेचुरोपैथी एक बहुत ही प्राचीन ट्रीटमेंट मेथड है जिसके थ्रू हम नेचुरल रिसोर्सेज के थ्रू ठीक करते हैं शरीर को। यदि कोई बीमारी है तो उसका ट्रीटमेंट है, यदि फिटनेस चाहिए वो भी आपको मिलता है। तो हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो सारे प्राकृतिक होते हैं। दवा रहित ट्रीटमेंट वैसे कह सकती हूँ, नॉन मेडिसिन ट्रीटमेंट। और इससे हमें ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा, सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये आपकी बीमारी के लक्षण पे काम नहीं करता, बीमारी की जड़ पे काम करता है। जो नेचुरोपैथी है वो समूल समाप्त करता है बीमारी को। सिर्फ ये नहीं कि सिम्पटम थोड़े टाइम के लिए दब जाए और फिर दोबारा वो आपको बीमारी परेशान करने लगे। यदि आप विधिवत इसको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप इससे पूर्ण तरीके से ठीक होते हैं। अब बात ये आती है कि ये कब स्टार्ट हुई और हम लोग को सुनने में क्यों नहीं आई थी। तो नेचुरोपैथी का जन्म जब से नेचर का जन्म हुआ तभी हुआ। ये मेडिसिन जो है, औषधीय चिकित्सा, ये बाद में आई और नेचुरोपैथी हमारे पास शुरू से थी। हमारे वेद वेद पुराणों में जो हजारों साल पहले की हमारी धर्म ग्रंथ है उनमें इसका वर्णन है, विस्तृत वर्णन है। उदाहरण के साथ बहुत सारी चीज़ों का वर्णन है, किस तरीके से हमें अपना नियम संयम के साथ रह के और नेचुरोपैथी का हम पालन करके स्वस्थ रहते थे। धीरे धीरे क्या हुआ, इनके लाभ को देखते हुए धर्म के साथ इनको जोड़ा गया, जिससे कि आम पब्लिक धर्म के भय से इनका पालन करे। लेकिन वो सारी चीज़ें धीरे धीरे, क्योंकि नेचुरोपैथी जो है वो बहुत आसान विधि गई है, इसमें एक नियम के थ्रू आपको पालन करना होता है। और जो औषधीय चिकित्सा है वो बहुत आसान है। बीमार हुए, हमने गोली खा ली, दर्द है गोली खा ली तो थोड़ा आराम हमें मिल जाएगा, लेकिन बाद में फिर वो बहुत सारे साइड इफेक्ट लेके आएगा। अब धीरे धीरे जब औषधीय चिकित्सा आई तो नेचुरोपैथी कम हो गई। लोगों ने उसको उस पर क्या कहना है, उसका इस्तेमाल करना कम कर दिया। और जब इस्तेमाल करना कम कर दिया तो प्रचलन कम हो गया और एलोपैथी के साथ प्रॉब्लम्स आई कुछ, जैसे कि बहुत सारी डिजीज़ क्योर नहीं हो पाई या जो मेडिसिन ले रहे थे उनका साइड इफ़ेक्ट हुआ। तो कुछ डॉक्टर्स ने ही 18th सेंचुरी में, मैं बोलूँगी, दोबारा से नेचुरोपैथी का पुनर्जन्म हुआ। तो यहाँ पर हम हिपोक्रेटिक जो है उनको जगह मान सकते हैं नेचुरोपैथी का। और फिर आपका आपके लुस्ट, डॉक्टर लुस्ट जो थे, जर्मनी थे, और उन्होंने किताब लिखी रिटर्न टू द नेचर। 1864 में उनकी किताब पब्लिश हुई और वो पूरी किताब उनकी अपने ऊपर जो एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने अपने को सेहतमंद किया था। उनको फेफड़े की, हृदय की और बहुत सारे बॉयल्स थे, उनके फोड़े बार बार होते थे। ऐसे चीज़ों से वो एलोपैथिक इलाज करा चुके थे और लाभ नहीं होने पे वो नेचुरोपैथी की शरण में गए और वहाँ वो सही हुए। अब उन्होंने अपनी हीलिंग मोडालिटी का पूरा वर्णन किया और उसको वो फॉलो करने लगे और वो बहुत ही कहते हैं कि नेचुरोपैथी में वो मील का पत्थर साबित हुए। उन्होंने पूरे विश्व को विश्वास दिलाना शुरू किया कि आप वापस रिटर्न टू नेचर और फिर जाए आप। फिर लुईस पूने, ये भी जर्मन थे, और इन्होंने न्यू साइंस ऑफ हीलिंग करके लिखी और उसके बारे में उन्होंने लिखा कि किस तरीके से बिना साइड इफेक्ट की पूरी तरीके से रोग का समूल नाश करते हैं ये विधि। अब इंडिया में कब ये स्टार्ट हुआ? इंडिया में 1896 में आपका मिस्टर रेड्डी हैं बेंगलोर के, उन्होंने इसको न्यू साइंस ऑफ हीलिंग का उन्होंने तमिल में ट्रांसलेशन किया और इस तरीके से साउथ में हमारी नेचुरोपैथी स्टार्ट हुआ। लेकिन 1906 में, 1906 में कृष्णनाथ क्षत्रिय करके बिजनौर के थे, उन्होंने इसका हिंदी और उर्दू में ट्रांसलेशन किया
आपका न्यू साइंस ऑफ हीलिंग का। तो ट्रांसलेशन वो पूरे एक्सपेरिमेंट्स थे, और कहते हैं कि वो आपका वाटर थेरेपी के बहुत जाने जाते हैं। हमारे पुणे जो है मड थेरेपी के जनक कहे जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे यहाँ इंडिया में जो हमारी पुरानी धरोहर थी जिसे हम भूल चुके थे, वो वापस विदेशों से समृद्ध होकर वापस लौटी, और धीरे धीरे हम इसके साथ जुड़ने लगे। इस कोई भी थेरेपी तब तक कामयाब नहीं होती जब तक कि उसके फायदे लोगों को महसूस ना हो। और पिछले 7 साल से मैं भी इसके साथ जुड़ी, और मैंने बहुत तरीके से अपने को, कहते हैं कि इसको अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, अपनी फैमिली के ऊपर। ये 100% सच हो गया कि ये वो थेरेपी है जो आगे आने वाले 100 साल में है, जो पब्लिक इसके पीछे रिलीजियसली इसको फॉलो करेगी। थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल क्या है, एक नियम में, सिस्टम में डालना पड़ता है खुद को, और पर फायदे इसके जो है उसके लिए कोई कीमत नहीं है। तो हमने जाना और कि नेचुरोपैथी किस तरीके से काम करती है, ऑब्जेक्टिव उसका किस तरीके से काम करता है। बहुत सिंपल से एग्जांपल बताती हूँ। यदि आपको यदि मान लीजिए बहुत सिंपल सा है कि आपके यदि गॉल स्टोन है, तो गॉल ब्लैडर में स्टोन है, जैसे कहते हैं पित्त की थैली में स्टोन्स हैं, तो आपको सर्जरी करके उसको रिमूव कर देते हैं। अब बताया जाता है कि बिना सर्जरी कैसे, कोई उसकी नीड भी नहीं है। तो ध्यान रखें, नेचर ने कोई भी ऐसा ऑर्गन हमें नहीं दिया जिसकी हमें ज़रूरत ना हो। तो आपका जो गॉल ब्लैडर है वो आपका सपोर्टिंग ऑर्गन है लीवर का। यदि हम नेचुरोपैथी में काम करें तो हम इसको समझ पाते हैं कि हमारा जो लीवर है वो किसी न किसी तरीके से सही ढंग से काम नहीं कर रहा, क्योंकि उसका जो स्टोरेज है, लिवर यदि काम करता है और अपने बाइल को स्टोर करता है, जो डाइजेशन में, फैट और कार्ब के डाइजेशन में दोबारा उसको यूज़ करना पड़ता है, तो डाइजेशन से ही चलता है। अब यदि वो सिस्टम उससे गड़बड़ हो गया तो स्टोरेज तो काम करेगा ही नहीं, रिमूविंग से तो सोल्यूशन नहीं होगा। तो नेचुरोपैथी में जब काम करेंगे तो हम आहत चिकित्सा के द्वारा और बहुत सारी अपनी और थेरेपी के साथ हम लीवर को टोन अप करेंगे, जो कि एलोपैथी में बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। ये तो थी बात कि ऑब्जेक्टिव क्या है, किस तरीके से नेचुरोपैथी रोग के सिम्टम्स पे नहीं काम करता, उसके रूट कॉज पे काम करता है, किस रीज़न से इसको बीमारी हुई है और इसको हम कैसे 100% शरीर को वापस स्वस्थ कर सकें। नेचुरोपैथी को यदि हम फॉलो करते हैं तो हम स्वस्थ दीर्घायु जीवन जी सकते हैं। अब बात आती है कि ये नेचुरोपैथी हमारी किस तरीके से, हमारा बेसिक क्या है इसका। तो मैं आपको बताऊं कि 6 तत्वों पे नेचुरोपैथी हमारा बेस है। 5 एलिमेंट्स और एक हमारा ईश्वर प्रभुधाम। तो सबसे पहले हमारे कहते हैं 5 तत्व से शरीर बना है। जो कॉम्पोजिशन हमारे पानी का है वही कॉम्पोजिशन हमारे अर्थ सॉइल का है, मिट्टी का है, और हमारी बॉडी। यदि हमारे वो 5 तत्व का बैलेंस खराब होता है तभी हमारा शरीर अस्वस्थ होता है। तो यदि कोई भी बीमारी है और हमें ये पता चल जाए कि हमारा कौन से तत्व का बैलेंस खराब है, तो हम उसके ऊपर काम करके बॉडी को दोबारा स्वस्थ कर सकते हैं। तो अब बारी आती है कि वो 5 कौन से तत्व हैं जिनके ऊपर हम नेचुरोपैथी वाले काम करते हैं। तो सबसे पहला है आकाश तत्व, और आकाश तत्व के साथ एक गुण मानते हैं आकाश तत्व को। आकाश तत्व में आपकी जितनी फास्टिंग है, बहुत तरह की फास्टिंग नेचुरोपैथी में होती है। फ्रूट है, फ्रूट जूस है, ग्रीन जूस है, इवन आपका बिना पानी का फास्ट है, और लेमन वाटर का फास्ट है। ऐसे बहुत तरह के फास्ट होते हैं। फलाहार का फास्ट है, अंगूर कल्प है, सेब कल्प है, जो सिर्फ एक ही फल के ऊपर रखा जाता है, और आपका आहार चिकित्सा। ये तो हमारी आकाश तत्व के अंदर आती है। यदि कोई भी बीमारी है तो हम आकाश तत्व का तो ज़रूर उसमें हाथ होता है, उसको हम ज़रूर उसको फॉलो करना होता है। आपका सेकेंड हमारा है वायु चिकित्सा। हम सभी को पता है एयर हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है। एक अच्छी शुद्ध हवा यदि हम ले पाते हैं तो हम स्वस्थ रह पाते हैं, और शायद खाने के बिना तो हम उपवास के बाद जीवित रह सकते हैं, लेकिन एयर के लिए तो हम एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते। एक प्रॉपर अप्रोप्रिएट मात्रा में हमें ऑक्सीजन बॉडी को चाहिए ही चाहिए। तो वायु चिकित्सा की बात करूं तो 2 गुण हैं
यदि हमारी वायु से रिलेटेड यदि कोई हमें परेशानी है, बैलेंस खराब है, तो हमें एयर से रिलेटेड बीमारियां होंगी, जैसे साइनस है या लंग्स की, या जैसे अब कोरोना चल रहा है। ये सारी चीज़ें हमारी, यदि हमारा स्वास्थ्य में यदि हमारे रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन्स हैं ये सही नहीं है और इनमें हमारी वायु तत्व की कमी है, तो हम ज़रूर अस्वस्थ होंगे। तो वायु चिकित्सा में हम क्या फॉलो करते हैं? हम एक तो सैर, वायु स्नान जिसे कहा जाता है नेचुरोपैथी में, और दूसरा हमारे जितने भी आसन और प्राणायाम हैं ये सारे हमारे सिक्योरिटी में। तीसरा हमारा अग्नि तत्व, हम सभी को पता है अग्नि हमारा स्रोत है। सूर्य जो है, सूर्य प्रकाश जो है, सनलाइट के थ्रू हम सभी अपने को स्वस्थ कर पाते हैं और हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये पूरी ही हमारा जो हमारा कहते हैं जो पूरा हमारा जो अर्थ है या पूरी ही लाइफ है, बिना सन के पॉसिबल नहीं है। तो सन जो है, सन चिकित्सा में हम सूर्य रोशनी का स्नान है, धूप को लेना, क्योंकि विटामिन डी हम सबको पता है अस्थियों के लिए बहुत ज़रूरी है, और बहुत सारी चीज़ें हमारी सन के लिए सन चिकित्सा में हम यूज़ करते हैं। इवन हम इसमें चूँकि बहुत तरीके के तेल और जल को भी शोधित करते हैं सन के साथ, और वो नेचुरोपैथी में यूज़ करते हैं। इसके अलावा स्टीम बाथ है, हॉट वाटर ट्रीटमेंट्स हैं, ये सारे भी हमारे अग्नि तत्व में आते हैं। और अग्नि तत्व में हमारे कितने हैं? थर्ड विमन है, तो 3 गुण हैं इसके अंदर। चौथा हमारा है जल। कहते हैं जल ही जीवन है, और जल में 4 गुण होते हैं, और ये औषधीय है जल। यदि हम अच्छा पानी लेते हैं, शुद्ध पानी, बहुत सारे मिनरल्स उसके अंदर होते हैं जो शरीर के लिए हमारे बहुत ज़रूरी है, और सभी को पता है 70% हमारा बॉडी जो है जल के ऊपर काम करता है। ब्लड हो या हमारे आपके लिम्फ नोड्स हो, उनको सबको ही पानी चाहिए, और शरीर के सभी शोधन, पाचन और निष्कासन तीनों ही क्रियाएं जो शरीर हमारा करता है, वो जल की बहुत इंपॉर्टेंस है। अब 5वां तत्व है हमारा पृथ्वी। पृथ्वी कहते हैं कि ये शरीर का जो कॉम्पोजिशन है वो बिल्कुल मिट्टी के बराबर है, मिट्टी का बना है और मिट्टी में मिल जाना है, ये कहा जाता है। तो अर्थ में हमारे किस तरीके से हम इसको नेचुरोपैथी में यूज़ करेंगे, इसमें हम मड थेरेपी यूज़ करते हैं। मड थेरेपी, मड पैक है, मड का लेपन है, मड स्नान है। इस तरीके से हम इसको शरीर के जो टॉक्सिक है उनकी रिमूविंग हम मड की मदद से करेंगे। तो शोधित मड होती है, और उसको मैं आगे आने वाले टाइम में आपको ज़रूर बताऊंगी। इन 5 तत्वों को जो लीड करता है, उसे कहते हैं ईश्वर प्राणिनाम, राम नाम। एक जो भी इष्ट से आप मानते हैं, कहते हैं वो उसके ऊपर विश्वास करके, खुद के ऊपर विश्वास करके, हम लोग का मानना ये है कि हमारे अंदर भी ईश्वर निवास करता है। और ये कहा जाता है कि शरीर एक मंदिर की तरह है। इसको यदि आप स्वच्छ रखते हैं और इसको आप स्वच्छ रखते हैं, तो आप स्वस्थ रह पाते हैं। और हमें ये एक नेचुरोपैथिक हीलिंग मोडालिटी है। आप इसके थ्रू अपने को सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी स्वस्थ कर सकते हैं। तो ये हल्का सा इंट्रोडक्शन था कि नेचुरोपैथी क्या है, इसका इतिहास क्या है, और इतनी प्राचीन विद्या होते हुए कैसे ये लुप्त प्राय हो गई थी और दोबारा वापस आ रही है। बिल्कुल विश्वास करें, आगे आने वाले वर्ष नेचुरोपैथी के वर्ष हैं, क्योंकि लोग पूर्ण स्वस्थ होना चाहते हैं और वो इसकी फ़ायदे को अनुभव कर पा रहे हैं और वो इससे जुड़ेंगे। और आज मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि मैं आपको थोड़ा सा, चूँकि मैं इससे जुड़ी हूँ और मैंने बहुत इसके बारे में कुछ देखे हैं, तो मैं बहुत सारे लोगों को उनको रोग या स्वस्थ रहने में नेचुरोपैथी की जो मदद कर पाऊँ। जैसा कि मेरा प्रॉमिस था कि मैं आज आपको बताऊंगी कि आप एक डिजीज़ हम हर बार लेंगे, तो मैं एक अपनी दूसरी वीडियो में आपको डायबिटीज़ के बारे में बताती हूँ। आज ही आप ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।